नमस्कार दोस्तों, शिखर साहित्य मंच जामुल के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जो कला के धनी हैं, हमारे जामुल से ही ताल्लुक़ रखते हैं। भाई साजिद अली जो कि एक फ़ाइन आर्टिस्ट हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, कहीं से फ़ाइन आर्ट का कोर्स किया नहीं है। एक्चुअली में इनका जो कला है वो गॉड गिफ्टेड है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई का आज इंटरव्यू करते हैं और ये क्या क्या बनाते हैं, आज आप तक इनकी कला को पहुंचाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। इसलिए आज हम लोग इंटरव्यू करने के लिए भाई साजिद के पास आए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं साजिद भाई हमारे चैनल में, जो कि अभी अभी तैयार हुआ है, शिखर साहित्य मंच। जामुल से संबंधित जितने भी कलाकार हैं उनको हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोग देने के लिए इस चैनल को बनाए हैं। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि मुझे पता चला है कि आप एक फ़ाइन आर्टिस्ट हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये कब से आप कर रहे हैं? इसे करते हुए मैं बचपन से ही मैं करते आ रहा था। धीरे धीरे मुझे ज़्यादा इसमें मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, पर क्या है, जब भी मुझे समय मिले तो मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते और फिर मैं पेंसिल स्केच आर्ट स्टार्ट किया। और जो मेरे आइडल हैं APJ अब्दुल कलाम जी, मैंने स्टार्टिंग उन्हीं के पोर्ट्रेट से स्टार्ट करते हुए फिर मैंने आगे धीरे और फिर अपने हाथ को और साफ़ करते हुए फिर मैंने इसमें काम करते गया, तो फिर आज अभी बेटर कर पा रहा हूँ। ये जो आप चित्र बनाते हैं, जो आपका आर्ट है, वो आप किस उम्र से इसको बनाते हुए आ रहे हैं? मैं 8वीं क्लास में था, तब से फिर मैंने स्टार्ट किया था इस चीज़ को, पर इसमें मैं कंटिन्यू नहीं रहा। फिर अभी जैसे अब कोरोना काल का दौर आया, फिर इसमें क्या हुआ कि मेरी छुट्टी हुई। कंपनियों में मैं जॉब करता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे छुट्टी मिला काफ़ी घर में रहने का, तो फिर एक अवसर प्राप्त हुआ कि चलो अब घर में तो कुछ अपने लिए बेटर करें। तब जाके कोरोना काल के दौर पे मैंने फिर अपने हाथ को और फिनिशिंग किया और उसमें ज़्यादा ध्यान देते हुए फिर मैंने अभी तौर पे फिर चालू किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कोई इंसान जब कोई चीज़ सीखता है, किसी इंस्टीट्यूट में हो, किसी कॉलेज में हो, तो सीखने के बाद वो अपनी कला को आगे बढ़ाता है। लेकिन चूँकि आपका जो कला है वो गॉड गिफ्टेड है, इसको आपने कहीं से सीखा नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा मतलब वो कौन सा दिन था, या अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको इस दिशा में काम करने का, इस दिशा में कुछ करने का मन आपको आया? मतलब वो कुछ खास मोमेंट होगा जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसे मैंने तो बताया कि जैसे ही कोरोना दौर पे आया था, तभी फिर उसके बाद ना मैंने जैसे दूसरे आर्टिस्टों को, जैसे फॉरेनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं अपने इंडिया में हैं और अपने छत्तीसगढ़ में हैं, प्रमोद साहू भी हैं, वो भी एक रंगोली आर्टिस्ट है और प्लस क्या वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो मैंने बस इंस्टाग्राम पे उनका ऐसे फॉलो करके रखा हुआ, तो मैंने उन्हें देखा, तो उनसे काफ़ी एक्सपायर हुआ मैं। और फिर उसे देखते हुए फिर मैंने भी सोचा कि जब मैं ऐसा कर सकता हूँ तो क्यों ना इसे और ट्राई किया जाए। जैसे कोरोना दौर पे सब खाली थे, तो फिर मैंने भी बस उसी तौर से फिर उन्हें देखते हुए फिर आगे जो आर्टिस्ट लोग हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उनको फॉलो करते हुए फिर मैंने भी रुचि उसमें आने लग गया। फिर तब से फिर मैंने स्टार्ट किया। ये 2019 से मैंने अब इस पे थोड़ा काम किया। तो आपका कहना ये है कि आप इसको अभी निरंतर कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आगे इस रास्ते पे, मतलब आप चूँकि अभी कंटिन्यूस निरंतर कर रहे हैं, तो आगे इस पे आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, या इस पे आपका और बड़ा जो आपका सपना है, या फिर आपका जो बड़ा मकसद है इसको और आगे ले जाने का, वो कहाँ तक का है? मेरा सपना तो ये था कि अपना एक
प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें अपने जितने छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट हैं जो उनके पास कला रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते। हाँ, मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता अच्छे तरीके का। तो मेरा एक सपना था कि मैं ऐसा एक माहौल तैयार करूं जिसमें क्या सभी आर्टिस्ट लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले जो सीखने वाले हैं। तो मैंने बस अभी शुरुआत किया है। कुछ बच्चे ऐसे घर पे आते हैं तो उन्हें मैं सिखाता भी हूँ और कई स्कूलों में भी मुझे इनवाइट किया जाता है तो मैं वहाँ जाके उन्हें भी सिखाता हूँ और बुलाते रहते हैं। तो मैं बच्चों को जितना हो सके मैं अपने तरफ से तैयार करने की कोशिश करता हूँ, उनको आर्ट को आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे पास तो क्योंकि टाइम नहीं रहता, मैं ड्यूटी वाला हूँ, तो जितना हो सके जैसे संडे छुट्टी रहता है तो उस बीच में मैं बस इसी में काम कर सकता हूँ। ऐसे ड्यूटी से आने के बाद जो 2 घंटे 3 घंटे बचे तो मैं उसी में वर्क करता हूँ अपना। हम लोग अभी अपने चैनल के माध्यम से आपका जो आर्ट्स है जो आपने बनाया होगा वो हमारे दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। तो आज चूँकि इंडिपेंडेंस डे है तो आज ख़ास दिन है, तो आज ख़ास दिन पे आपने क्या बनाया है? मैंने जैसे बताया कि हमारे जो मेरे आइडल हैं APJ अब्दुल कलाम जी, तो मैंने कुछ ऐसा क्रिएट किया कि उनका जो मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है, तो उनके लिए मैं भारत के नक्शे पे उनको बना के, उनका मिसाइल बना के उनको एक आइडल के तौर पे उसे पेश किया हूँ। अपने इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने एक 3D आर्ट तैयार किया है जो कि रंगोली से है, तो आपको मैं वो दिखाना चाहूँगा अभी। ठीक है, फिर चलते हैं, देखते हैं आपका जो आर्ट। दोस्तों, साजिद भाई ने बहुत अच्छा भारत का नक्शा 3D आर्ट है जिसमें हमारे महामहिम रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जो है उनका 3D फ़ोटो इन्होंने बनाया है। बहुत अच्छा फाइन आर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है भारत का नक्शा। इस पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हूबहू जैसे दिखते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, और साथ ही साजिद भाई ने बहुत कुछ बनाया है। ये अपने घर पे लगा के रखा है इन्होंने। ये है साजिद भाई, ये क्या है बता सकते हैं? फर्स्ट वाला जी, ये पहला वाला है। इंडिया आर्ट कंपटीशन हुआ था जिसमें ऑनलाइन इसको पेश करना था। ऑनलाइन हमको टास्क दिया गया था, इसे बनाना था। तो ये वाला जो आप पहले देख रहे हैं, तो इस वाले टास्क को मैंने इसमें प्रथम प्राइज़ इंडिया लेवल पे जीता था। अच्छा, उसके बाद है वॉच है साजिद भाई, तो इसको बनाने का क्या आपका वो रहा है, उद्देश्य रहा था? ये एक फाइन 3D आर्ट है, मतलब जो आप जैसे देख रहे हैं एकदम लाइव जैसे वॉच रखी है, ये उस तरीके के लिए इसको मैंने फाइन आर्ट के तौर पे इसको वॉच को आप इसमें देख सकते हैं क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है, इसमें बारीकी वर्क बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आप इसको मेरे को ऐसा आर्ट तैयार करना कि जो हूबहू दिखे, तो उसमें थोड़ी भी कोई नुक्स ना निकाल सके, तो ऐसा आर्ट बनाने की कोशिश थी मेरी, तो मैंने ये बनाया हुआ है। उसके बाद जो सबसे अच्छा और सुंदर लग रहा है, एक माँ अपने बच्चे को दुलार रही है, प्यार कर रही है जी। इसको बनाने का आपका क्या उद्देश्य रहा है? इसमें बनाने का उद्देश्य ये था, मैंने एक माँ का प्यार को उसमें वो किया है। माँ के प्रति और बच्चे का जो प्यार होता है उसको अपने आर्ट के थ्रू उसको पेश करने की कोशिश की है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि जैसे जो माँ होती है कितनी खुश होती है अपने बच्चों से, और उसका बच्चा भी कितना खुश होता है छोटे में। तो ये उनका प्रेम है जो उसे मैं अपने आर्ट के थ्रू दिखाना चाहता था, तो मैंने दिखाया है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा फाइन आर्ट है, भाई साजिद ने इन सबको बनाया है, और ये हमारे जामुल के बहुत सुंदर कलाकार, बहुत अच्छा इनका काम है। और जाते जाते मैं आप सबको एक बार फिर से भारत के नक्शे में जो बना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, उनका मैं एक बार फिर से फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। यह है दोस्तों, बहुत सुंदर फाइन आर्ट है। अगर इसको हम अपने DP पे लगा लेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने गूगल से डाउनलोड करके इमेज सेलेक्ट किया है।
कहीं से नहीं लग रहा है रंगोली का आर्ट है, लेकिन बहुत सुंदर कलाकारी भाई साजिद ने यहाँ पर किया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये था भाई साजिद ने जो अपने स्केचेस बनाए हैं और रंगोली जो बनाया है मैंने आपको दिखाया। और फिर से एक बार मैं साजिद से बात करते हुए ये जानना चाहूँगा कि भाई आपने अभी तक और क्या क्या बनाया है और किन किन लोगों को भेंट किया है, क्या क्या चीज़ थोड़ा सा बताएंगे। जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी को, जो हमारे जामुल में प्रथम आगमन पर मैंने एक पोर्ट्रेट तैयार करके उन्हें भेंट किया था। उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे और साथ में फ़ोटो खिंचवाए और मुझे काफ़ी उन्होंने प्रेरित किया है कि आगे आप बहुत इसमें काम करिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप करके। तो उनसे मैंने मुलाकात किया और काफ़ी हमारे जो वरिष्ठ नेताओं लोग से हमने मिलकर उन्हें भेंट किया है। तो दोस्तों ये था हम साजिद भाई हमारे बीच फाइन आर्टिस्ट, और इसी प्रकार और हम लोग अपने चैनल के माध्यम से हमारे उभरते हुए नए सितारे, नए कलाकारों को आप तक उनकी कलाकृति को पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।